वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 20। इब्राहिम अनेक राष्ट्रों के महान मूल पुरुष हैं। उनके सुयस पर कोई कलंक नहीं लगा। उन्होंने सर्वोच्च प्रभु की संहिता का पालन किया और प्रभु ने उनके लिए एक विधान निर्धारित किया। मेरे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं आज इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचनों को पालन करने के लिए 25 साल लगा। 75 साल में परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम, तू और तेरी पत्नी जो है सहारा, वो एक बच्चा उत्पन्न करे। तो उस बात में विश्वास करने के लिए उन्हें 25 साल लगा, क्योंकि उस समय वो ठीक से नहीं जी सकते थे, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी थे। वो वचन पूर्ण रूप से मांस नहीं बन पाया, इसलिए 25 साल परमेश्वर को इब्राहिम के पास आने लगा। वचन कहता है कि इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त था, क्योंकि परमेश्वर और इब्राहिम सातों साल चलते। परमेश्वर आके इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम नीचे देख, तुझे क्या दिखता है, ऊपर देख, तुझे क्या दिखता है, उस प्रकार तेरे आने वाले वंश रहेंगे। और 25 साल तक मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर इब्राहिम को उस वचन पे विश्वास करने लगे। और जब वचन पढ़ेंगे आगे, कहता है कि जब इब्राहिम 100 साल का था और उसकी बीवी 99 की थी, तब जाकर उन्होंने एक बच्चा उत्पन्न किया। और केवल बच्चा उत्पन्न करने के लिए उससे हमारा विश्वास का पिता नहीं कहते, लेकिन उत्पन्न करने के बाद जब उसका बेटा बड़ा होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने बेटे से प्यार करता था। तो परमेश्वर उसे कहता है, इब्राहिम, तुम अपने बच्चे को जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो जाकर बलि दो। और वो परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करता है और वो जाकर अपने बेटे का बलिदान देने के लिए चलना चालू कर लेता। वचन कहता है, जब वो स्थान में पहुंचता है, वो जाकर अपने बच्चों को बलिदान देने के लिए जाता है, तब परमेश्वर के दूत आकर उसे रोक देते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमें यह जानना है, जब तक हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि ये संतान आने वाला वंश बढ़ाएगा। तो जब इब्राहिम 3 दिन तक अपने बच्चों को लेकर चल रहा था, तो उसके मन में एक ही सवाल रहेगा कि मेरा वंश बढ़ाने के लिए ये दिया गया है, अगर परमेश्वर बलि मांग रहा है तो देने दो, लेकिन ये मेरा वंश बढ़ाएगा, मैं जानता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। तो मेरे भाई और बहनों, जब उस दिन बलिदान देने जाता है, बलिदान के समय जब परमेश्वर उसे रोकता है, वही समय परमेश्वर एक बलि भी तैयार करता है। जब परमेश्वर हमें किसी टेस्ट में लेते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरे आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं करेगा, और जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, हमारा जो बलिदान देना है वो हम नहीं, कोई और देता है। उसी प्रकार हमारे पापों के लिए हमने बलिदान नहीं दिया, ईश्वर ने बलिदान। वो मेमना बना जो हमारे पापों के लिए कुर्बान। मेरे भाई और बहनों, 25 साल उसको लगा अपने विश्वास को बनाने की, इसलिए उसका वचन कहता है कि वो एक विश्वास, इब्राहिम के संतान, जो विश्वासी के संतान। आज मेरे भाई और बहनों, हम अपना विश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। तेरा वचन परमेश्वर आज हमें इब्राहिम के बारे में सिखाता है। परमेश्वर, जिस प्रकार तूने इब्राहिम का विश्वास बढ़ाया, तूने कहा उससे 75 साल की उम्र में कि तू एक संतान को पैदा करेगा, और परमेश्वर 100 साल की उम्र में उसका संतान पैदा होता है। 25 साल तक परमेश्वर तू उसे दिखाते गया कि तू वो करेगा। उसी प्रकार परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को तुझ में, जिस प्रकार परमेश्वर आज इब्राहिम एक विश्वास का पिता कहलाता है, कि बच्चा मिलने के बावजूद भी जब तूने उससे बलिदान देने के लिए कहा, वो बिना सवाल किए उस बच्चों को लेकर उस बलिदान के स्थान में गए। उसी प्रकार का विश्वास हमें दे परमेश्वर, कि तूने कहा है हम करेंगे, भले हमें उसमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें करना है क्योंकि तूने कहा है। उस प्रकार का विश्वास हमें दे परमेश्वर। और आज परमेश्वर, जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, अगर हमारा विश्वास कम है, तो आज हम हर एक भाई बहन की तरफ से परमेश्वर प्रार्थना करते कि हमारा विश्वास तेरे वचनों में बढ़ा। तेरा वचन कहता है कि तेरे लहू से हमें चंगाई मिलता है, तो चंगाई मिलता है। उस प्रकार का विश्वास हमें तेरे शब्द में दे परमेश्वर। और यही प्रार्थना इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं।
आमीन। जय श्री